मित्रों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को जो प्रतियोगी छात्र हैं और मेरी बहनें हैं जो संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, इस समय टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश में जो भी परीक्षाएं लंबित पड़ी हुई हैं, परीक्षाएं न होने के कारण बहुत ही व्यथित और बहुत ही परेशान हैं। और तो मैं अपने ऐसे तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि मित्रों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जीवन है यह, और जीवन एक संघर्ष है। एक इंग्लिश की लाइन है, लाइफ इज़ अ स्ट्रगल। संघर्ष ही जीवन है। तो आप संघर्ष से घबराइए मत और किसी के पीछे भागिए मत। आप इस बहुत से मैं लोगों को देखता हूँ, कहते हैं कि मेरे दोस्त क्या बोलते हैं, अध्यापक हैं, दरोगा हैं, मेरे दोस्त बैंक मैनेजर हैं, पीसीएस अधिकारी हैं। मैं बताना चाहता हूं साथियों, जब तक आपको अपनी खुद की पहचान नहीं बनाओगे तो किसी के पीछे भागने से आपका जो है उद्धार नहीं होगा दुनिया में। अगर यही बात होती तो गौतम बुद्ध जी जो है महाराजा के लड़के थे, लेकिन अपनी पहचान बनाने के लिए अकेले चल दिए और आज पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है, उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किया। अगर यही बात होती तो अभिमन्यु ये सोचता कि मेरे पिता, मेरे चाचा, मेरे बड़े पिता एक से एक बढ़ के धनुर्धर हैं, मेरे मामा बहुत बड़े जो है कि चाणक्य हैं, भगवान कृष्ण। लेकिन उसने अपनी पहचान बनाई, अकेले कौरवों की सेना को पस्त कर दिया। लेकिन कौरव सेना ने क्या किया, धोखे से वार करके उसको मारा। लेकिन आज भी अभिमन्यु को इतना लोग तवज्जो देते हैं क्योंकि उसने अकेला चला और अकेले ही अपनी मंजिल को प्राप्त किया, सबको जो है कि पूरी कौरव सेना को ध्वस्त कर दिया। तो आप लोग भी मित्रों किसी के पीछे भागिए मत। जिस दिन अगर आप अकेले चलना सीख जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, ये जान लीजिए। क्योंकि कंपटीशन में आपको अकेले रहना है। आप किसी दोस्त के लिए कुछ उसकी चाहे हेल्प किए हों या नहीं किए हों, या आपका दोस्त हो, किसी की नौकरी पहले लगती है, किसी की बाद में लगेगी। ऐसी बात नहीं है, जो नौकरी पा गया है, जो दुनिया का सबसे विद्वान आदमी वही है। मैं आपको सच बताऊं, नौकरी क्या होती है, किस्मत का खेल होती है। अभी राजस्थान का रिजल्ट आया था, आरएएस का एग्ज़ाम जो है कि राहुल बेवरा एक लड़का था, वो जो है एग्ज़ाम देता है, इंटरव्यू देता है, सॉरी एग्ज़ाम देने के बाद इंटरव्यू देता है, उसके बाद उसको ब्रेन हेमरेज होता है, वो लड़का एक्सपायर हो जाता है और 1-1.5 महीने बाद रिजल्ट आता है। 1150वीं रैंक उसकी ऑल राजस्थान में होती है। अब सोचिए को राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा आरएएस निकाल देता है, लेकिन नौकरी उसके किस्मत में नहीं थी। मैं तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश में बहुत से विद्यार्थियों को जानता हूं जो किस्मत से नौकरी पा गए हैं। तो ये मत सोचिए कि कोई नौकरी पा गया है तो जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि उसका है। अगर आप पढ़ाई करिए, पेशेंस रखिए, चयन आयोग एग्ज़ाम कराता है, अधीनस्थ एग्ज़ाम कराएगा, लोक सेवा आयोग कराएगा, आपका कहीं न कहीं होगा। नहीं होता है तो बहुत बड़ी घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे एक मित्र हैं कौशाम्बी में, मैं आपको बताऊं, पीसीएस रैंक के अधिकारी हैं, लेकिन नौकरी छोड़ करके बिजनेस में लगने जा रहे हैं क्योंकि उनका इतना बिजनेस फैला दिए हैं कि वो नौकरी कर ही नहीं पा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, आप लोग घबराइए मत, पेशेंस रखिए, पढ़ाई अपना जारी रखिए, किसी पर डिपेंड मत होइए। अगर कोई आपका दोस्त गवर्नमेंट जॉब में है या आपके चाचा हैं, भाई हैं, अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप आपके पिताजी हैं, पिताजी नहीं हैं, आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। आप कोई भी प्राइवेट अर्न करके पढ़िए, लेकिन किसी के आगे हाथ कभी मत फैलाना मित्रों। और मैं आपको बताऊं, जो यूट्यूब पे आप लोग लंबा लंबा मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, आप किसी की देखिए, जब तक आप अपने आप से मोटिवेट नहीं होगे ना, कोई किसी को मोटिवेट करने से कोई मोटिवेट होता नहीं है। और आप अगर जैसे आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, मार्केट में तमाम प्रैक्टिस सेट आई हैं, प्रैक्टिस सेट ले करिए। आप लोग को इधर से उधर भागने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं जाके पार्क में बैठ जाए, कहीं जो है कि रेलवे स्टेशन में बैठ के क्या करें, कहीं कोचिंग में आप देख रहे हैं कोचिंग वाले इतना मोटी मोटी रकम ले रहे हैं टेस्ट सीरीज का,
नहीं कर सकते तो 1-2 लाइए, 4 लाइए, सेलेक्टेड टेस्ट लाइए, अपना प्रैक्टिस करिए बैठ करके। लेकिन हाँ, किसी के पीछे मत भागिए, आप अकेला चलना सीख जाओ। अगर जिस दिन दुनिया में अगर आप अकेला चलना सीख गए, दुनिया आपके पीछे घूमेगी। यही मोदी जी थे जो है कि गुजरात से, वो बंदा जो है जैसे भी हो, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, आज जो है प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, अकेले चले थे, किसी की भीड़, किसी राजा के लड़के नहीं हैं। मोदी जी किसी राजा के लड़के तो है नहीं, मायावती जी किसी राजा के लड़की तो थी नहीं। तो आप अकेले चलना सीखिए, दोस्तों के ऊपर डिपेंड मत होइए। जो दोस्त आपसे बात करता है उससे बात करिए, जो नहीं बात करता है उसको अवॉइड कर दीजिए, साइड मारिए उसको। आप अपनी तैयारी करिए, और तैयारी करेंगे तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और आप किसी के पीछे मत भागिए, अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अकेला चलना सीखिए। आप गौतम बुद्ध बन जाइए, महावीर स्वामी बनिए, उसके बाद जो है आप मन्नू बनिए। ये नहीं कि दोस्त मेरा नौकरी कर रहा है, उससे हर महीने उस पर डिपेंड रहे कि कुछ मेरी मदद करेगा। अरे क्या मदद करेगा वो? भाई बहुत करता होगा नौकरी, भाई 50-60 नौकरी करेगा, क्या आपकी मदद कर देगा वो दोस्त? आप अपने आप को आत्मनिर्भर बनाओ, अपने अंदर काबिलियत लाओ कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आप किसी के पीछे भागिए मत, और अकेला अगर आप चलना सीख जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप किसी के पीछे भागेंगे तो आप केवल पीछे भागते ही रह जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा केवल आप पीछे भागते रहेंगे और दुनिया आगे आगे जाएगी मित्रों। जैसे रैली में नेता आगे आगे जाता है और जनता पीछे पीछे जाती है, तो आप जो है कि जनता मत बनिए, नेता बनिए। आप किसी के पीछे मत भागिए, आगे भागिए। अगर आप सफल हो जाएंगे, कल वही दोस्त आपके पीछे भागेंगे मित्रों। तो मैं यही कहूँगा, अकेला चलो और अकेले रहो और अपनी मंजिल अकेले हासिल करो मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।